हेलो एंड नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी विल स्टार्ट एफडब्ल्यू टेलर। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी देखा है कि 14 प्रिंसिपल्स फ्योल्स के, ठीक है, बहुत इजी वे में समझाया गया है। नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखो, ठीक है। अब देखते हैं एफडब्ल्यू टेलर जिन्होंने दिया है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि एफडब्ल्यू टेलर है वो किस चीज़ के फादर है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था, बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। आपको बताना है, जिससे मेरा पहला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। देखो, एफडब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए। क्या दिए? 4 प्रिंसिपल्स दिए। फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए? 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो आप सोचोगे कि मैम फ्योल ने तो 14 दे दिए, इसने 4 दिए, तो भाई रुक जाओ। एफडब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए प्लस 4 टेक्निक्स दिए, ठीक है। वो 4 टेक्निक्स बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो ये जो टॉपिक है ना, बच्चे जो है इस चैप्टर में ना इसी टॉपिक में फंसते हैं, ठीक है। पीछे वाले टॉपिक में मतलब जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, उसमें बच्चे नहीं फंसते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा इजी है वो, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे डेफिनेटली फंस जाते हैं क्योंकि बहुत हौच पौच है। अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारा टॉपिक्स है। भले ही सिर्फ इसमें 4 है और उसमें 4 है, बट दैट 4 इज इंटू 3 टाइम्स आप बोल सकते हो। बहुत सारा टॉपिक्स है उसके अंदर, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एफडब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल्स। देखते हैं भाई एफडब्ल्यू टेलर ने क्या अलग बताया। देखो, सिंपल है। एफडब्ल्यू टेलर जो है ना, उन्होंने बोला है कि कोई भी काम को हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन होके ही हम कोई काम कर सकते हैं, ऐसे एवे ही कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमने तो प्रीवियस में वैसा ही किया था तो चलो इस बार भी वैसा ही करेंगे, नहीं, वो नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं चलता, ठीक है। सो सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या है। सिंपल है। टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होगा, वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होगा, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन पे बेस्ड होगा, ना कि कोई इंट्यूशन। मुझे लगा। इंट्यूशन का मतलब होता है लगना। हाँ, हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे बोलते ना, अरे मेरा मार्क्स आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नहीं, 20 MCQ सही हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेलर ने सिंपली बोला है हम कोई भी जॉब परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो साइंटिफिकली प्रूवन होगा, ना कि इंट्यूशन पे, ना कि एक्सपीरियंस पे। हाँ, हमने एक्सपीरियंस में देखा कि ये काम को हमने 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया तो इसी के बेसिस पर चलेंगे, नहीं, ठीक है। एंड ना ही हिट एंड मिस मेथड पे, अरे चलो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले सोचो। एंड इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर विल नॉट यूज रूल ऑफ थंब। और ना, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है वो रूल ऑफ थंब यूज नहीं करेगा। अब आप सोच रहोगे रूल ऑफ थंब क्या होता है, ठीक है। सिंपल है बेटा, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, कि जो मैनेजर बोलेगा वही होगा। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिंपल फ्योल ने बोला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने बेटा एक वर्ड बोला, देखो यहाँ एक्सपीरियंस। आप सोच रहे कि मैम एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो काम कर सकते हैं, राइट। देखो, अगर हमने 1000 यूनिट प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, ठीक है, 1000 यूनिट को 1 महीने में कंप्लीट किया, तो क्या ज़रूरी है कि इस बार भी वो 1000 यूनिट एक में महीने में कंप्लीट हो जाएगा? हो सकता है थोड़ा टफ काम होगा, राइट। तो इसने बोला कि हमको ना पहले देखना पड़ेगा, पहले स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। पहले स्टडी करना पड़ेगा, टाइम स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई काम कर सकते हैं। सो टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी। दिस मेथड कैन बी डिवेलप्ड थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस, ठीक है। थम ये नहीं बोला, जो एफडब्ल्यू टेलर है उन्होंने बोला कोई भी काम को करने से पहले बेटा वर्क को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो काम ठीक से होगा। द मेथड्स सो डेवलप्ड शुड बी सब्सटीट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। और ये जो है, ये जो मेथड है, पहले रूल ऑफ थंब होता था, पहले डिक्टेटरशिप चलता था, ठीक है। वो नहीं चला के अब फ्योल ने बोला भाई अब शांत रहो, अब नहीं चलेगा, अब सारा चीज़ जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, पढ़ लो, ठीक है। समझ आया? कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे।
चलो दूसरा नंबर है बेटा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, बड़ा सिंपल है, छोटा सा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन मस्ट वर्क इन हार्मनी। हार्मनी का मतलब बताओ, जो आप लोग स्कूल में बड़ा रखते हो, क्या क्या होता है हार्मनी का मतलब शांति रखते हो ना स्कूल में, शांति क्लास में, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन मस्ट वर्क इन हार्मनी देयर, दैट इज विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सिंपल बोला है भाई, लड़ाई मत कर। ठीक है, हार्मनी, शांति से रहो, डिस्कॉर्ड में मत रहो, लड़ाई मत करो, एक साथ मिलकर काम करो, म्यूचुअली तुम भी काम करो वो भी काम करेगा, एक दूसरे समझ के काम करो तभी काम होगा। फ्योल सॉरी टेलर ने ऐसा बोला। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सिंपल है, देखो याद रखना, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को ना बढ़ा के, मतलब होता है ना कोई चीज़ का एक्सटेंशन, ठीक है, ये छोटा वर्जन है, इसका बड़ा वर्जन है। जैसे दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो कोऑपरेशन के साथ काम करो, इंडिविजुअल वाइज काम करोगे तो काम नहीं होगा। सो दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरीड ऑन इन कोऑपरेशन विथ ईच अदर with mutual confidence and understanding for each other. Here, equal division of work and responsibility between workers and management should be present. सब मिलके काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तभी इसमें काम होगा। ठीक है, और ये जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है, बोलता सेम ही चीज़ है, इसमें बोलता है शांति से काम करो, लड़ाई मत करो, इसमें बोलता है एक साथ काम करो, अकेले अकेले काम मत करो। ठीक है, लास्ट है बेटा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखो, अब देखो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जैसे ही बेटा आप ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हो, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। तो फियोल ने भी बोला, सॉरी फियोल नहीं, फियोल का बड़ा भाई कौन था? टेलर। टेलर ने भी बोला कि वर्कर्स का जो एफिशिएंसी होता है ना बेटा, वो ना प्रॉपर ट्रेनिंग से आता है। किससे आता है? प्रॉपर ट्रेनिंग से आता है। सो वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। ठीक है, ट्रेनिंग कैसा होता है, किस तरह के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। टेलर इंसिस्ट वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज ड्यू केयर मस्ट बी टेकन। सिलेक्शन करने के टाइम पे एकदम ध्यान से सिलेक्शन करना है। ठीक है, आफ्टर सिलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। जिस काम के लिए वो आए हैं उस काम के लिए उनको रखा जाए उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। समझ आया? ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो टोटल कितने हैं बेटा? 4 है। क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। याद रखना, दीज आर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में वो होगा साइंटिफिक टेक्निक। डिफरेंस है दोनों में, दोनों ही टेलर ने दिया। ठीक है, लेकिन पहला 4 जो हमने पढ़ा वो प्रिंसिपल पढ़ा। पहला क्या था बताओ, सोचो पहला क्या था? यस, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब एग्जाम में कैसे पूछता है, फॉर एग्जाम्पल ये पूछेगा डैश विच प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, जैसे कि मान लो पूछ दिया कि राइट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। देखो मेनली इस चैप्टर में ना, ये जो है अभी जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगी उससे पूछता है और फ्योल्स वाले से भी पूछता है। और ये मान लो केस स्टडी दे दिया, उसमें से पूछ दिया बताओ क्या नहीं है, बताओ क्या वायलेट हुआ, ऐसा पूछता है। ठीक है, चलो अब मुझे पता है आपका अकाउंटेंसी का ये पेपर है तो आप लोग वीडियोस नहीं देखोगे, पर स्टिल जब आपका पेपर हो जाएगा तब देख लेना, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय, टेक केयर।